लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है दोस्तों। इस सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में जितना भी जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, जो 30/12/2020 को पूछा गया था शिफ्ट 1 में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो देखिए प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, स्पाइनल कोड, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, मेरु रज्जु बोला जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है। तो भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली कौन सी है, इसका सही आंसर हो जाएगा गगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए आपका प्लास्टिक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एथिलीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेटाजोआ। प्राणी जगत के अंतर्गत किसको वर्गीकृत किया जाता है, मेटाजोआ को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है। तो देखिए भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अप्सरा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है। तो देखिए अजैविक घटक कौन सा नहीं है, हरा पौधा। हरा पौधा कैसा घटक है, तो हरा पौधा आपका है जैविक घटक। हरा पौधा किस में आ जाता है, आपका जैविक घटक में आ जाता है। बाकी सब जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, मृदा हो गया, सब किस में आ जाते हैं, अजैविक घटक में आ जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक क्या है। तो देखिए आपका ट्रैकर बॉल क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। ट्रैकर बॉल क्या होता है, आपका इनपुट डिवाइस होता है। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरीसृप। सरीसृप किस में आता है, कशेरुकी में आता है। आपका सरीसृप किस में आता है, कशेरुकी, जिसको किस क्या बोला जाता है, वर्टिब्रेटा बोला जाता है। ठीक है, वर्टिब्रेट में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो देखिए दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। तो देखिए 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, कोठारी आयोग। जो कोठारी आयोग है वह शिक्षा समिति से संबंधित है। किससे संबंधित है, आपका शिक्षा समिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, देखिए महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। तो महाविस्फोट बिग बैंग थ्योरी जिसे कहा जाता है वो किसने दिया था, जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। 12 नंबर क्वेश्चन, सौर प्रभामंडल सोलर कोरोना का प्रेक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदित्य L1। सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का अंतरिक्ष मिशन कौन सा है, आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1024। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, 1024। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो देखिए 14 का सही आंसर हो जाए आपका डी, केरल में नहीं है। देखिए प्रीवियस वीडियो में कितने राज्यों में विधान परिषद है वो बता चुके हैं। ठीक, तो इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर चेक कर लें। ठीक, टोटल भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, जो जिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, जो जिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है, आपका जम्मू कश्मीर में। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तेलंगाना। 2014 में भारत का 29वां राज्य कौन बना था, तेलंगाना बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो आपका 17 का सही आंसर हो जाएगा 1991। देखिए भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुआ,
तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 18 का लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्वेश्चन क्या कर रहा था? 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19 नंबर, ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस। और ओईसीडी का स्थापना कब हुआ था? 1961 में। ठीक, ओईसीडी का स्थापना कब हुआ था? 1961 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान साहित्यिक कृति मृक्ष कटिकम के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शूद्रक। मृक्ष कटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। 21 नंबर क्वेश्चन, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वर्धमान। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। 22 नंबर क्वेश्चन, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। जो बेरिंग जल डमरू मध्य है वो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। 24 नंबर क्वेश्चन, किसी चट्टान में नत वलन डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, अभिनीति। किसी चट्टान में डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? अभिनीति कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिधर्म कोश। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिधर्म कोश। 26 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट द्वैतावाद दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। विशिष्ट द्वैतावाद के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। ठीक है, अगर द्वैतावाद के पूछे तो द्वैतावाद, तो आपका द्वैतावाद के संस्थापक कौन थे? आनंद तीर्थ। देखिए, द्वैतावाद के संस्थापक कौन थे? आनंद तीर्थ। एक आता है द्वैत, द्वैत, तो द्वैत के संस्थापक कौन थे? निम्बार्क। कौन थे? निम्बार्क। अब एक आता है सुधा द्वैत, तो सुधा द्वैत के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य आपके संस्थापक हो गए। तो क्वेश्चन में क्या था? विशिष्ट द्वैतावाद अगर पूछे तो विशिष्ट द्वैतावाद के संस्थापक रामानुजाचार्य, द्वैतावाद के आनंद तीर्थ, द्वैत के निम्बार्क और सुधा द्वैत के संस्थापक वल्लभाचार्य। आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोगीबील ब्रिज। ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोगीबील ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है? तो बारदोली से कौन सा व्यक्ति संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, दास वंश या गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कब किया था? 1206 में। दास वंश या गुलाम वंश, दास वंश को गुलाम वंश भी बोला जाता है, तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया। अब आते हैं 30/12/2020 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 बिलियन चौक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस बिलियन में क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, HCl। उस बिलियन में क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मेथेन का प्रतीक क्या होता है? CH4 होता है। मेथेन का प्रतीक क्या होता है? CH4 होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है?
तो OLE का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक आप सबको पता होगा, इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक, अब देखिए, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना होता है? जैसे 0 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस में, ठीक है, अगर सेल्सियस में पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस से केल्विन में बदलना होता है तो सिंपली क्या करते हैं, 273 से उसको ऐड कर देते हैं, 273 ऐड कर देते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है? 273.15 केल्विन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां नंबर। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका छठा का ए, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुडनुकुलम। ठीक, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? कुडनुकुलम है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बरगद के पेड़ का वास्तविक वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 9 का सी, बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? फाइकस बेंगलेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापकता का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। व्यापकता सिद्धांत की नीति किसने तैयार की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स। देखिए, जितना भी फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, मिंत्रा हो गया, मीशो हो गया, वो सब किसके उदाहरण में आते हैं? ई कॉमर्स के उदाहरण में आते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक, और ये युद्ध कब कब लड़े थे? तो देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर कब हुआ था? 1767 से हुआ था 69 के बीच में। और यह किस संधि से समाप्त हुआ था? तो आपका इसमें हुआ था मद्रास की संधि। कौन सा संधि हुआ था आपका इसमें? मद्रास की संधि। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में वाइस गवर्नर कौन था? तो गवर्नर था आपका लॉर्ड वेरलेस्ट। लॉर्ड वेरलेस्ट आपका गवर्नर था। अब देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था? आपका 1780 से आपका 1784 के बीच में हुआ था। और इसमें किसकी संधि हुई थी? मंगलौर की संधि, मंगलौर की संधि हुआ था। ठीक, और इसमें इसमें ब्रिटिश का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। दूसरा में कौन था? वारेन हेस्टिंग था आपका। अब देखिए, तृतीय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? आपका हुआ था 1790 से 1792 के बीच में हुआ था। इसमें कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और इसमें ब्रिटेन का गवर्नर कौन था? तो इसमें ब्रिटेन का गवर्नर था कार्नवालिस, कार्नवालिस था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो आपका चौथा आंग्ल मैसूर हुआ था 1799। और उस समय ब्रिटेन का भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। ठीक, तो देखिए, आंग्ल मैसूर युद्ध से ये सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपका 1767 से 1769 के बीच में। और यह किस संधि से समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि से। उस समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेरलेस्ट। ठीक, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच हुआ था। उसमें कौन सी संधि हुई थी? मंगलौर की संधि। और उसमें भारत का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। ठीक, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792 के बीच में हुआ था। उसमें किसकी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। और उसमें भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है, उसी तरह चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में। और भारत का गवर्नर उस समय कौन था? लॉर्ड वेलेजली था। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर।
नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का आपका ए। नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? 6 होती है। फेसबुक के संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मार्क जकरबर्ग। 15 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर 2014 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो गया आपका 1961। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? 1961 में। 17 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। 19 नंबर क्वेश्चन, गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। 20 नंबर क्वेश्चन, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। 1931 में कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष? वल्लभ भाई पटेल। और यह कहां पर हुआ था? कराची में हुआ था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। देखिए ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। ठीक, प्रीवियस वीडियो में इसका पूरा डिटेल बताया हुआ है। तो सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क में आपका आता है टोटल 8 सदस्य देश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, दिसंबर 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया था? तो ये हुआ था आपका दिसंबर 1885 में। और कहां पर हुआ था? यह बंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1962 में किया गया था। अगर यही पूछे कि इसरो का स्थापना कब हुआ था? इसरो, तो इसरो का स्थापना हुआ था आपका 15 अगस्त 1969 को। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? 1962 में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में। आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी एंड फ्रेंड्स। आर के नारायण का पहला उपन्यास कौन सा था? स्वामी एंड फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 250। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार मौजूद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, भाग 3 में। भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था को, तो देखिए सेवा क्षेत्र में कौन सा आता है? तृतीयक क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी का 1632 में। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? 1632 ईस्वी में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7517 किलोमीटर। 32 नंबर क्वेश्चन, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? 1954 में। अब आते हैं 4/1/2021 शिफ्ट एफ के क्वेश्चन, शिफ्ट 1 के क्वेश्चन में। तो देखिए मानव शरीर में कौन सा अंग पीत रस का उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। पीत रस का उत्पादन कौन करता है? यकृत करता है। और पीत रस स्टोर कहाँ पर होता है? तो पीत रस आपका स्टोर होता है
पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, बाइनरी। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? बाइनरी के रूप में। तीसरा नंबर क्वेश्चन, फूल में गर्भ केसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मादा प्रजनन तंत्र। फूल में गर्भ केसर क्या है? मादा प्रजनन तंत्र। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जेम्स गोसलिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसने किया था? जेम्स गोसलिंग ने किया था। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो देखिए हेपेटाइटिस ए आपका होता है विषाणु के कारण। 5 का सही आंसर हो जाएगा ए। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर, महाराष्ट्र में। कहां पर किया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र में किया गया था। धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तन्यता। धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है। 8 नंबर क्वेश्चन, इनसैट 1P को कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1983। इनसैट 1B को कब शुरू किया गया था? 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुण धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, मानव शरीर के पीएच रेंज कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.35 से लेकर 7.45। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका 12 का सही आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ओडिशा। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा राज्य से संबंधित है। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहां से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का शक्ति नाम क्या था? क्वेश्चन क्या करे, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नेम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक, पोखरण परीक्षण 2 का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। और 1 का पूछे तो ये हो जाएगा आपका लाफिंग बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर कब सम्राट बना था? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 1556 में। अकबर कब सम्राट बना था? 1556 ईस्वी में। अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, राजा रवि वर्मा क्या थे? चित्रकार थे। 21 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिर कब दबाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1859 में। बी, 1857 के विद्रोह पूर्ण रूप से कब समाप्त हुआ था? 1859 में। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? अक्टूबर 2005 ले। डेट अगर पूछे तो 12 अक्टूबर 2005 ले। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सीमेंट उद्योग में। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
आपका ए मलाला यूसुफजई। और मलाला यूसुफजई कहाँ की है? पाकिस्तान की है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहां पर फहराया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहां पर फहराया गया था? कोलकाता में फहराया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहां पर स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कलकत्ता। कब किया गया था? 1774 में। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहां पर स्थापित किया गया था? कलकत्ता में स्थापित किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1924 हो जाएगा। ठीक, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1924 में। और किसने किया था? सचिंद्र सान्याल ने किया था। सचिंद्र सान्याल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर आधारित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? कृषि क्षेत्र पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? भीष्म साहनी ने। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 10। अगर अस्थायी पूछे तो अस्थायी हो जाता है 5। तो टोटल कितने होते हैं? 15 होते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आया था आपका 3 फरवरी 1928 को। अगर क्वेश्चन पूछते कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटेन में 8 नवंबर 1927 को हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ओडिशा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा है। 33 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। भारत ने ओलंपिक में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी 1900 में। अब आते हैं 4 जनवरी 2021 के शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा होता है? एडिपोज ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? तो देखिए दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका डी। नवंबर 2020 तक भारत में प्राप्त जानकारी के अनुसार टोटल 22 परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं। ठीक है, देखिए भारत में टोटल 8 परमाणु विद्युत गृह हैं। कितने? 8 परमाणु विद्युत गृह हैं, जिसमें टोटल कितने नाभिकीय रिएक्टर स्टार्ट हैं? टोटल उसमें 22 नाभिकीय रिएक्टर स्टार्ट हैं। देखिए जो 8 परमाणु विद्युत गृह है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, या बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए पहला कौन सा है? तारापुर। आपका हो गया तारापुर। तारापुर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। दूसरा आता है रावत भाटा। रावत भाटा, रावत भाटा कहाँ पर आपका? राजस्थान में। राजस्थान में। काकरापार, काकरापारा, काकरापारा कहाँ पर है? गुजरात। काकरापारा आपका हो जाएगा गुजरात में। फिर आता है एक ठो जैतपुरा। जैतपुरा अगेन कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। जैतपुरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। फिर एक आता है नरौरा। नरौरा कहाँ आपका? उत्तर प्रदेश में है। नरौरा कहाँ पर आपका? उत्तर प्रदेश में हो गया। फिर आता है कल्पक्कम। कल्पक्कम, कल्पक्कम आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में है। ठीक। कैगा हो गया। कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक। कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। और एक होता है लास्ट कुडनाकुलम। कुडानुकुलम। कुडानुकुलम कहाँ पर स्थित है? ये आपका हो गया तमिलनाडु में। ठीक, देखिए भारत में अभी तक टोटल
8 परमाणु विद्युत गृह हैं, जिसमें उसमें किसमें रिएक्टर की संख्या कितनी है? 22 है। कौन कौन से 8 परमाणु विद्युत गृह? तारापुर, तारापुर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। रावतभाटा राजस्थान में स्थित है। काकरापारा आपका गुजरात में स्थित है। जैतपुरा महाराष्ट्र में स्थित है। नरौरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कलपक्कम आपका हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। कैगा किसमें? कर्नाटक में। और कुटनाकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। देखिए जो 8 परमाणु विद्युत गृह है बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा का सी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? जड़त्व का नियम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूक्ष्म वृक्ष। टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है? आपका यू से निकाला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। जी सेट 31 क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दूरसंचार उपग्रह। जी सेट 31 क्या है? तो ये आपका किस तरह का उपग्रह है? दूरसंचार उपग्रह। 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन। ठीक है। और नोबल गैस कौन से समूह में पाया जाता है? आपका 18वें समूह में पाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएस ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफॉल्ट तौर पर कितनी सीट शामिल होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। एमएस ऑफिस 2020 में एक्सेल वर्कबुक में डिफॉल्ट के तौर पर कितनी सीट शामिल होती हैं? 3। चींटी के डग में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। और मेथनोइक अम्ल को और क्या बोला जाता है? फार्मिक अम्ल भी बोला जाता है। मेथनोइक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है? फार्मिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन। 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सैयद अहमद खान। ठीक। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षक के लिए कार्य करने वाली पंडित रामाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। ठीक है। पंडित रामाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2 वर्ष। और अस्थायी सदस्यों का संख्या कितना होता है? 10। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 2 वर्ष। 14 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 22 नंबर सी। कितने अनुसूचित कितनी भाषाएं शामिल है? आपका 22 भाषाएं शामिल है। 15 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1656 में। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? आपका 1656 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपका हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब किया गया था? अप्रैल 1935 में। 17 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। 18 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा में निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका 18 का सही आंसर हो जाएगा डी, 1965 में लागू किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत में नौगाम में अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 14,500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन। झांबर झील कहाँ स्थित है? तो आपका सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक रामचंद्र गुहा। 22 नंबर क्वेश्चन।
फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा डैश पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। फतेहपुर सीकरी जिसे बुलंद दरवाजा स्थित है, जहां पर वह किसके विजय के रूप में बनाया गया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 331 के तहत। आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, सूरत में की गई थी। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में की गई थी। 25 नंबर क्वेश्चन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वर्गीज कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन। और हरित क्रांति अगर पूछते तो हरित क्रांति हो जाएगा आपका एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भारत में वही क्वेश्चन है, वर्गीज कुरियन हो जाएगा श्वेत क्रांति के जनक। अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सीएसीपी। और सीएसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। अगर इसका स्थापना पूछते तो इसका स्थापना हुआ था 1965 में। कब स्थापना हुआ था आपका? सीएसीपी का 1965 में हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? पारित पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, 2009 में। कब पारित किया गया था? 2009 में। और ये लागू कब हुआ था? तो देखिए अगर लागू पूछे तो लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 ले। लागू कब से हुआ था आपका? 1 अप्रैल 2010 ले। लेकिन पूछ रहा है कि अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? अधिनियम आपका हुआ था 2009 में पारित हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति जीएसडीएस जीएसडीएस का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सितंबर 1984 में। कब किया गया था? ऑप्शन नंबर डी। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन कब किया गया था? सितंबर 1984 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का ए, 1853 में। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में। 31 नंबर क्वेश्चन। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 31 का डी, नई दिल्ली से कटरा। और अगर प्रथम पूछे तो प्रथम कहाँ था? प्रथम था आपका नई दिल्ली से वाराणसी। नई दिल्ली से वाराणसी, ठीक है। तो दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है? दिल्ली से कटरा के बीच में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 32 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 1856 में। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1856 में। 33 नंबर क्वेश्चन। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगर उत्तरी बिंदु पूछे तो उत्तरी बिंदु कौन सा होता है आपका? इंदिरा कॉल होता है। उत्तरी बिंदु कौन सा होता है आपका? इंदिरा कॉल होता है। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? तो सुशील कुमार किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, कुश्ती। सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है।